नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आज उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री समागम का उद्घाटन करेंगे तो दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का ये उद्घाटन होगा प्रगति मैदान के भारत मंडप में। कार्यक्रम का आयोजन होगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम है। पीएम 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन भी करेंगे तो वहीं पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किश्त भी होगी जारी। तो शिक्षा समागम का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रही है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का यह उद्घाटन होगा तो प्रधानमंत्री मोदी आज शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का यह उद्घाटन होने जा रहा है प्रगति मैदान में। ये भारत मंडप के कार्यक्रम का आयोजन होगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम है तो पीएम 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन भी करेंगे। वहीं पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किश्त भी जारी होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन होगा और इसके साथ ही पीएम श्री धनराशि का भी आज जारी किया जाएगा। इंडिया प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा मणिपुर। प्रतिनिधिमंडल में शामिल 21 सांसद जाएंगे मणिपुर। 2 दिन हिंसाग्रस्त इलाकों और राहत शिविरों का दौरा करेंगे तो प्रतिनिधिमंडल में गोगोई अधिरंजन सुष्मिता देव का नाम शामिल है। महुआ मांझी और केनिमाई डी रवि कुमार मोहम्मद फैजल का नाम शामिल है। जयंत मनोज कुमार के सुरेश एनके प्रेमचंद्र भी जाएंगे मणिपुर। वहीं वीसी के केटी और राजीव रंजन सिंह अनिल प्रसाद हेगड़े का भी नाम शामिल है। संतोष कुमार ए रहीम जावेद अली मोहम्मद बशीर सुशील अरविंद सावंत फूलो जाएंगी। वहीं सांसद गौरव गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग। तो इंडिया प्रतिनिधि मंडल आज मणिपुर जाएगा जहां हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया जाएगा और इसके साथ ही जो लोग राहत शिविरों में हैं उनसे भी बातचीत ये प्रतिनिधि मंडल करेगा। तो लगातार जो विपक्ष है वो मणिपुर हिंसा को लेकर आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है और संसद में भी इसको लेकर चर्चा की मांग की जा रही है और लगातार विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। मणिपुर को लेकर लगातार विपक्ष ने आवाज उठाना शुरू किया और इसी के बाद देखिए इंडिया का जो प्रतिनिधि मंडल है, जो विपक्ष का गठबंधन है जिसका नाम इंडिया है, उसके प्रतिनिधि मंडल यानी कि विपक्षी दलों के कई नेता कई सांसद मणिपुर का दौरा करेंगे। आपको नाम भी बता रहे हैं कि कौन कौन इस डेलीगेशन में किस किस के नाम शामिल हैं और ये सांसद मणिपुर पहुंचेंगे। 21 नाम इसमें शामिल है जो मणिपुर हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान लोगों से बातचीत और जो लोग राहत शिविरों में हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है उसको भी देखेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो इसमें जयंत मनोज कुमार के सुरेश एनके प्रेमचंद्र का नाम शामिल है। वीसी के केटी राजीव रंजन सिंह अनिल प्रसाद हेगड़े का नाम शामिल है। संतोष कुमार वहीं ए रहीम जावेद अली। सांसद गौरव गोगोई ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की इस पूरी हिंसा पे मांग की है। तो मणिपुर हिंसा लगातार हर किसी के जहन में है, किस तरह से मणिपुर जल रहा है। पिछले 2 महीनों से लगातार वहां पर हिंसा देखने को मिल रही है और इसी को लेकर लगातार चिंता भी जाहिर की जा रही है कि आखिर मणिपुर में किस तरह से इस हिंसा को शांत किया जाए। जिसके बाद अब देखिए विपक्ष भी मणिपुर हिंसा पर अब अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहा है और लगातार आवाज भी उठा रहा है, इस पर विरोध जताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अब ये एनडीए का प्रतिनिधि मंडल जो कि 21 सांसद इसमें शामिल हैं वो मणिपुर जाएंगे और वहां का दौरा करेंगे।
योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी हुआ है। स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना के महानिदेशक ने यह निर्देश दिया कि दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम आयोजित सभी स्कूलों में शिक्षा समागम का लाइव प्रसारण करने का निर्देश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूपी के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी रद्द हो गई है। तो दिल्ली में अखिल भारतीय समागम को लेकर ये निर्देश है कि सभी स्कूलों में इसका सीधा प्रसारण होना चाहिए, इसलिए छुट्टियों को रद्द किया गया है। तो योगी सरकार का ये बड़ा फैसला, यूपी के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी रद्द हुई है। देखिए, हर साल मुहर्रम की छुट्टी निर्धारित होती है, लेकिन ये छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है। स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना के महानिदेशक ने ये निर्देश दिया है कि दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो सभी स्कूलों में शिक्षा समागम का लाइव प्रसारण कराने के निर्देश है। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, यूपी के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी हुआ है। स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना के महानिदेशक ने ये निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम आयोजित का सीधा प्रसारण स्कूलों में किया जाए। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, बड़ा फैसला लिया गया है जहां योगी सरकार ने मुहर्रम की छुट्टी को रद्द कर दिया है। स्कंदिता जी बिल्कुल, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया। जी बिल्कुल, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुहर्रम की जो छुट्टी है उसको रद्द कर दिया गया है। एक बड़ा फैसला लिया गया है और महानिदेशक शिक्षा जो है विजय किरण आनंद, उन्होंने ये निर्देश जारी किया है लखनऊ से कि बरेली समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन सबको पत्र लिखकर आदेश जारी किया है कि आज जो है मुहर्रम की छुट्टी उसको रद्द किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। जैसे ही वो उद्घाटन करेंगे सभी स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना के जो जितने भी हेड हैं उन सबके जो महानिदेशक हैं उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आज की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी जाए। सभी स्कूलों में विद्यालयों में बच्चों को बुलाया जाए और जो शिक्षा महागम का लाइव शिक्षा समागम का जो लाइव होना है वो बच्चों को दिखाया जाए। उसका लाइव टेलीकास्ट हर विद्यालय में हर स्कूलों में करवाया जाए, जिससे कि बच्चे जो है वो देख सकें और प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है वो लाइव चल सके। इस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि मुहर्रम आज, यानी कि मुहर्रम है तो जो छुट्टी रहती है हर बारी राष्ट्रीय छुट्टी है, लेकिन इतना बड़े प्रोग्राम के चलते इस छुट्टी को रद्द कराया गया है। और बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने ये निर्देश जारी किया है। बरेली समेत जितने भी जिले हैं सभी जिला के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको पत्र लिखकर आदेश जारी किया गया है। ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो यूपी के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी है और आज दिल्ली में ये पूरा समागम का आयोजन हो रहा है, जिसका सीधा प्रसारण स्कूलों में किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अमेठी से और सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के परिवार की तरह है, वहां की जनता कांग्रेस पर भरोसा करती है। अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तैयारियों में लोकसभा की जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि अमेठी से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ सकती है, रायबरेली से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ सकती है। इस खबर में कितनी सत्यता है और किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां?
देखिए, प्रियंका जी सोनिया जी इस देश के शीर्षतम नेता हैं और अमेठी और रायबरेली सोनिया जी प्रियंका जी की एक्सटेंडेड फैमिली है। वहाँ पारिवारिक रिश्ता है, वहाँ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। अमेठी रायबरेली सोनिया जी प्रियंका जी राहुल जी का एक परिवार है, विस्तृत परिवार जिसको कहते हैं, ये उनका घर है। तो परिवार से बाहर कैसे कोई जाएगा? ये कयास लगाया जाए कि संभावनाएं बन सकती हैं अगर ऐसा होता है तो। जब वो राजनीति में हैं और वो दोनों लोग का परिवार है रायबरेली अमेठी, तो कोई परिवार छोड़ता है क्या? एक और सवाल रहेगा सर, मणिपुर मामले पर सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जब से सदन की कार्यवाही चल रही है तब से एक दिन भी सुचारू रूप से सदन चल नहीं पाया है। सरकार तो सबसे हमारे झूठ बोलने वाली सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी असत्यवादी नेता के रूप में उभर चुके हैं। क्यों नहीं बहस कर लेते थे? किसने रोका था? हम तो रोज़ बहस मांगते हैं, हर रोज़ स्पीकर कहता हाँ आपकी चिट्ठी लगी है, लेकिन हम बहस नहीं कराएंगे, हम निरस्त करते हैं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। हाल फिलहाल उन्होंने कई विवादित बयान दिए। अब बद्रीनाथ धाम को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, लगातार वो विवादित बयान देते रहते हैं। आपने देखा कि कई बार उनके निशाने पर खासतौर पे हिंदू मठ मंदिर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान दिया है। यूँ कहें तो आप लोग क्या उसे विवादित मानते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले तो ये बौद्ध मठ था, उसके बाद ये हिंदू मंदिर हो गया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दलों ने देश में अशांति फैलाने का काम कर रखा है। देश के विकास उनको पच नहीं रहा है और वो इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं कि देश बटा रहे, संघर्षशील रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहे। ये उनका एजेंडा है। और आज बद्रीनाथ धाम जो बरसों से हिंदुओं का आस्था का केंद्र रहा है, उस पर इस प्रकार के विचार देना कहीं ना कहीं लगता है कि वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। और खुद अखिलेश को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आपका क्या एजेंडा है। क्या आपका मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक चला गया है कि आप हिंदुओं पे अनेक तरीके से सांस्कृतिक आक्रमण करने का काम करेंगे? और मुझे लगता है ये असंवैधानिक है और राष्ट्रीय विरोधी बातें हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले भी, अगर हम बात करें, कल परसों का उनका बयान आया कि हिंदू मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए, ज्ञानवापी को लेकर वो बोल रहे थे। आपको लगता है कि ये बयान जायज़ है और वाकई में हिंदू मंदिरों की सर्वे कराने की जरूरत है? नहीं, सर्वे की आवश्यकता क्यों है? क्या कारण है? वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? इसमें मंदिर हैं, आस्था के केंद्र हैं, अपने अपने एरियो के अंदर है, कोई गांव के अंदर है, कोई शहर के अंदर है, कोई अपने प्रदेश ऑल इंडिया के लेवल पर है। सबके अपना आस्था का केंद्र है और वहाँ पर जो भी होता है धार्मिक भावनाओं से होता है और एक दयालुपन होता है, वहाँ पे श्रद्धा होती है, वहाँ प्यार होता है वहाँ पर। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और सर्वे करना चाहिए तो ये सर्वे करना चाहिए, कोई अनैतिक कार्य तो नहीं हो रहे। कोई अनैतिक कार्य तो आप बताइए, कोई उदाहरण दीजिएगा, कोई एग्जाम्पल बताइए कि आप यहाँ पे अनैतिक कार्य होता है, उसकी सर्वे किया जाता है। लेकिन ऐसे ही कह देना कि सबके सर्वे किए जाना चाहिए, आप सरकार चलाएंगे, आप देश को चलाएंगे, आप जनता की भावना को ठेस पहुँचाकर क्या हीरो बनना चाहते हैं? ये दुर्भावनापूर्ण है। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ इंडिया से बातचीत की। राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान दिनेश लाल निरहुआ ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सांसद दिनेश निरहुआ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मणिपुर मामले पर विपक्ष चाहता है कि सरकार चर्चा करे। हालांकि सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर सवाल पूछे जाएंगे तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी हैं। मानसून सत्र सर चल रहा है, सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी मीडिया को बोलते हुए कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बिल है, करीब 31 बिल हैं जो पास कराने हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है, जनता का भी इसमें नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि देश ने इतना कंफ्यूज विपक्ष कभी नहीं देखा होगा।
बहुत ही कंफ्यूज हैं कि चर्चा के लिए मांग करते हैं और जब चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो खुद ही भाग जाते हैं। तो ये तो समझ के बाहर है कि आप चर्चा जो करना चाह रहे हैं, जब गृह मंत्री जी कहते हैं कि इस पर चर्चा करते हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि चर्चा करते हैं, तो भाग जाते हैं, चर्चा करते ही नहीं। तो मांग करके खुद ही भाग जाना, ये तो मतलब समझ के ही परे है। संजय सिंह को इस मानसून सत्र की बची हुई अवधि के लिए सस्पेंड किया गया, वो भी आरोप लगा कि वो हंगामा कर रहे थे। अगर हम बात करें तो कल अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उनके समर्थन में भी वो मौजूद रहे। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, बाकायदा उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अपने ही खिलाफ कहीं ना कहीं अविश्वास जो प्रस्ताव है वो लेके आ जाना चाहिए। अखिलेश जी खाली ये ट्विटर वीर हैं, इनकी सारी राजनीति, इनका सारा काम धाम वही ट्विटर पे चलता है। कभी जमीन पे भी उतरे, धरातल पे आए, पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो खड़े हैं और कहाँ उनको बीजेपी के खिलाफ बात करने की उनकी ताकत है या नहीं है। ये पहले उनको जांचना चाहिए, समझना चाहिए। खाली ट्विटर पे चलने से कुछ नहीं होता है। अखिलेश यादव के सहयोगी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अक्सर हिंदू मंदिरों पर वो सवाल उठाते रहते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों पर भी सवाल उठाते रहते हैं। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चला, हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। इसको लेकर उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि तमाम हिंदू मंदिरों का भी सर्वे कराना चाहिए। खासतौर पर बद्रीनाथ धाम को लेकर उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया है, टिप्पणी की है कि पहले ये बौद्ध धर्म का था, यानी कि बौद्ध धाम था, उसके बाद ये हिंदू मंदिर हो गए, हिंदू धाम हो गया, बद्रीनाथ धाम हो गया। आप किस तरीके से इस टिप्पणी को देखते हैं? मुझे लगता है संगत का असर होता है हर इंसान को। जैसी संगत में आदमी होता है वैसी ही बात करता है। और अखिलेश यादव के साथ में रह करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी, उनकी संगत का असर हुआ है उनको। जैसे अखिलेश जी हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हैं, शिवलिंग के खिलाफ बात करते हैं, कभी राम मंदिर के खिलाफ बात करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। तो संगत का असर है। 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए तमाम बैठकें भी हुई, एक यात्रा भी निकाली जाने वाली है। कल किसी कारणवश यह यात्रा स्थगित हो गई। किस तरीके से देखते हैं मुस्लिम समाज को अपनी तरफ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ आगे की रणनीतियाँ बना रही है? मुझे लगता है कि चाहे देश का कोई भी समाज हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए बराबर काम करती है। वो कहीं भी ये भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए समान रूप से सरकार काम करती है। अगर कोई भी सुविधा, कोई भी लाभ हिंदू को मिलता है तो मुसलमान को भी मिलता है। उसमें ये नहीं पूछने जाते हैं कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की। राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन को संबोधित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वहीं आज 8 पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन है। तो पासांग डी सोना की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन होगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं पासांग डी सोना। 2 दिवसीय सम्मेलन में तमाम विषयों पर होगी चर्चा। तो प्रकृति आपदाओं के प्रबंधन, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार पर चर्चा। तो शिलांग में आयोजित होगा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 का 20वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में भाग लेंगे 31 विधानमंडल के अध्यक्ष।